Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो देखिएगा, हम राजस्थान जी के जो एमसीक्यूज पढ़ रहे थे, जो राजस्थान पुलिस के लिए और हम कह सकते हैं सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए और अपने रीड 2022 के लिए और प्री बीएसटीसी के लिए, और इसी को हम कह सकते हैं ये हमारे वीडियो एग्जाम जैसे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखो, टेस्ट नंबर 14 है और इसका प्रमुख सिंचाई परियोजना का ये भाग फर्स्ट है, यानी कि इसका भाग फर्स्ट है। और देखिएगा, राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना, इससे संबंधित कुल इसमें 45 प्रश्न होने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, बहुत मजा आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ सीख के आप यहाँ से जाने वाले। चलिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गागरी सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में स्थित है। कोई बात बताइए, जो गागरी सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में। तो प्यारे साथ ध्यान रखना, जो अपनी गागरीन जो परियोजना है राजस्थान की, ये आपके झालावाड़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झालावाड़ जिले में पड़ती है। जो अपनी गागरीन सिंचाई परियोजना राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ती है। और अगर देखा जाए तो भाई अपने कोटा जिले में कौन सी सिंचाई योजना पड़ती है? तो कोटा में पड़ती है ताल की, यानी कि ताकली सिंचाई परियोजना कहाँ पड़ती है? कोटा में पड़ती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर देखा जाए तो ये कौन सी नदी पर है? तो ध्यान रखना, ये आहू नदी पर है। कौन सी पर? आहू नदी पर है, झालावाड़ में ये परियोजना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि राजस्थान में गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, राजस्थान में जो गंगा नहर है उसका निर्माण कब हुआ था? तो प्यारे साथी, उसका निर्माण हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि शुष्क राजस्थान में जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है वो कौन सी है? खडीन है, बांध है, टाँका है, उपयुक्त सभी है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो शुष्क राजस्थान में जो जल संरक्षण की जो परंपरागत विधि मानी जाती है वो खडीन मानी जाती है। ध्यान, शुष्क राजस्थान मतलब आप यहाँ से मारवाड़ी साइड आप बात कर सकते हैं, यानी कि मारवाड़ की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, और खडीन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है कि नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? बताइए, जो नर्मदा नहर उससे कौन से जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? सिरोही जोधपुर को, जालौर बाड़मेर को, जालौर जैसलमेर को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो आपकी नर्मदा नहर है उसमें जो कह सकते हैं हम, जो सिंचाई परियोजना इनकी पेयजल आपूर्ति करती है वो कौन करती है? वो करती है बाड़मेर को और जैसलमेर, जालौर को। किसको करती है? बाड़मेर और जालौर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही नर्मदा नहर का भी पानी बाड़मेर के बाकासर गांव में पहुंचा था, कुछ दिन पहले ही, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, चलो अगला आता है कि राजस्थान में नर्मदा नहर का पानी सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा गया? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो नर्मदा नहर है उसका पानी सर्वप्रथम कब पहुंचा गया, यानी कि सर्वप्रथम को पहुंचा, कब पहुंचा गया, ये आप ध्यान रखना, कब पहुंचाया गया। यहाँ पे ये वो लिख लेना, 27 मार्च 2008 को, 28 मार्च 2008 को, 29 मार्च 2008 को, 30 मार्च 2008 को। बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, राजस्थान का नर्मदा, जो राजस्थान में नर्मदा नहर को सर्वप्रथम जो पानी पहुंचा गया वो 27 मार्च 2008 को पहुंचा गया था। ये भी आप ध्यान रखना। वर्तमान में ये जालौर और बाड़मेर के लिए पानी पेयजल आपूर्ति करती, ध्यान रखना, ये भी आप है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 5। 6 आता है, देखो कि राजस्थान में, यानी कि राजस्थान सर्वप्रथम सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति अपनाई गई। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान जो सिंचाई के लिए सर्वप्रथम फव्वारा पद्धति अपनाई गई, सिरोही में, जोधपुर में, जालौर में, बाड़मेर में। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना प्यार साथियों, ये अपनाई गई थी जालौर में। कहाँ पर अपनाई गई थी? ध्यान रखना, सुंदा माता के मंदिर पर। ये भी आप ध्यान रखना, सुंदा माता का जो मंदिर, उसके जो एरिया था उसके आसपास भीनमाल भीनमाल तहसील के अंतर्गत अपनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, ये जालौर के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन अगला आता अपना कि नर्मदा नहर राजस्थान किस जगह से प्रवेश करती है? जो नर्मदा नहर राजस्थान में किस जगह से प्रवेश करती है? लालपुर से, मेहमदपुर से, श्यामपुर से, भीनमाल से। बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, राजस्थान प्रवेश करती है लालपुर से। ये कहाँ पड़ता है? ये आपकी जालौर में पड़ता है। राइट, जालौर पड़ता है, लालपुर से नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि नर्मदा नहर राजस्थान कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? देखो, जो नर्मदा नहर राजस्थान में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? बताइए, 71 किलोमीटर की, 72 किलोमीटर की, 73 की, या फिर 74 की? बताइए प्यार साथियों, नर्मदा नहर राजस्थान में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो प्यारे साथियों, ये राजस्थान में जो दूरी तय करती है वो करती है 74 किलोमीटर। कितने करती है?
47 किलोमीटर, सॉरी कह सकते हैं हम 74 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखो नर्मदा नहर से सारे प्रश्न आपके सामने आ गए, नर्मदा नहर से जिस संबंधित जितने भी थे। राजस्थान की भागीरथी के नाम से कौन सी नहर जानी जाती है? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की जो भागीरथी है उसके नाम से कौन सी नहर जानी जाती है? नर्मदा नहर, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर जमुना लाल बजाज नहर। तो प्यारे साथी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान की जो भागीरथी नाम जानी जाती है कौन सी है? वो गंग नहर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जवाहर सागर बांध राजस्थान किस जिले में स्थित है? बताइए, कोटा, बूंदी में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या भीलवाड़ा में? तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो जवाहर सागर बांध है वो आपके कोटा जिले में स्थित, कहाँ पर है? कोटा जिले में स्थित है और चंबल नदी पर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चंबल नदी पर कुल 3 बांध स्थित हैं, आपको ये पता होना चाहिए। राणा सागर बांध एक कोटा बैराज है और एक आपका साहब गांधी प्रताप सागर बांध इस पर आता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। देखो ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। मानसी बाकल सुरंग, कायलान उम्मेद सागर सुरंग या फिर विजय तिजारा बांध सुरंग और गडीसर अमर सागर सुरंग। बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है वो आपकी मानसी वाकल सुरंग उदयपुर वाली मानी जाती है। कहाँ पर है ये आपकी उदयपुर में। कायलाना उम्मेद सागर बिंद आपकी जोधपुर में पड़ती है। और अगर मैं बात करूँ तिजाराबाई की विजय सागर तिजारा बांध ये अलवर में पड़ती है और गडीसर अमर सागर सुरंग ये जैसलमेर में पड़ती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है? आपकी उदयपुर वाली मानी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बताइए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं और नलकूपों से, तालाबों से, नहरों से या फिर, देखो लहरों नहीं है ये, नहरों से ना, नहरों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो की जाती है कुओं एवं नलकूपों से। किससे की जाती है? कुओं एवं नलकूपों से। तालाबों से पूछ जाए तो तालाबों सर्वाधिक सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है और पूछ जाए कि नहरों से सिंचाई सर्वाधिक की जाती है तो आपके श्रीगंगानगर में की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, चलो। और नदियों सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कि नदियों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो भाई नदियों से जो सर्वाधिक की जो आपकी सिंचाई की जाती है वो आपके कोटा संभाग में की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत देश की प्रथम जल परिवहन सुरंग कौन सी है? बताइए भारत देश की प्रथम जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग, कायलान उम्मेद सागर सुरंग, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग या फिर गडीसर अमर सागर सुरंग। तो प्यारे साथी जो आपकी आती है भारत की जो प्रथम, भारत देश की प्रथम जल वो आती है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी आती है? मानसी वाकल सुरंग, जो कि आप कहाँ पर? उदयपुर में। कायलान उम्मेद सागर आपके जोधपुर में आती है और विजय सागर तिजारा बांध आपके आप यह आता है आप अलवर में आती है और गडीसर अमर सागर सुरंग ये कहाँ आती है? आपकी जैसलमेर में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि पांचना बांध राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथी को बताइए झालावाड़ में, धौलपुर में या फिर करौली में या फिर सवाई माधोपुर में। तो ध्यान रखना जो पांचना बांध है ये मिट्टी का निर्मित पहला बांध है, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित होने वाला पहला बांध है और अंतिम बांध भी है, सबसे बड़ा अंतिम। इसमें कुल 5 नदियां आकर गिरती हैं जो कि आपके करौली जिले में स्थित है। ध्यान रखना करौली जिले में कौन सा बांध स्थित है? आपका पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में निर्मित मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा और अंतिम बांध बताना। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, पांचना बांध, उम्मेद सागर बांध। तो प्यारे साथी जो मिट्टी से निर्मित होने वाला सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है जो कहाँ पर है? आपके करौली जिले में स्थित है। अब इसको पांचना बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 नदियां आकर गिरती हैं इसलिए इसको पांचना बांध कहा जाता है। जवाहर सागर बांध आप कोटा में, कोटा बैराज आप कोटा में और उम्मेद सागर बांध आपके ये पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जवाहर सागर और कोटा बैराज ये दोनों बांध आपके चंबल नदी पर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, चलो अगला प्रश्न आता है आपका। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। एक राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध किससे? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो राजस्थान में जीवधारा योजना चलाई गई थी उसका संबंध किससे? आपको बताना है कि गरीबों की बीमा के लिए, सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए या फिर ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए या फिर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए। तो प्यार साथी जो राजस्थान में जो जीवधारा योजना जो स्टार्ट की गई थी वसुंधरा राज्य के समय में, तो ये की गई थी सिंचाई कुओं को निर्माण के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है ही नहीं। चलो
देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन सी जल परिवहन सुरंग गुजर। देखो फुलवारी की नाल वन्य जीवन राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखना। उदयपुर में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। आपसे पूछा रहा राजस्थान की ऐसे कौन सी परिवहन सुरंग गुजरती है? मानसी वाकल सुरंग गुजरती है, कायरन उम्मेद सागर सुरंग गुजरती है, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग गुजरती है, गड्डीसर अमर सागर सुरंग गुजरती है। ध्यान रखना जो आपके फुलवारी की नाल जो कि आपके उदयपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य इसे मानसी वाकल सुरंग होती है, राजस्थान नहीं बल्कि भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी सुरंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि ताल की सिंचाई परियोजना राजस्थान कौन से जिले में स्थित है? बताइए जो ताल की जो सिंचाई परियोजना राजस्थान कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, बारां में या जयपुर में? तो प्यारे साथियों जो ताल की सिंचाई परियोजना राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कौन से में? कोटा जिले में स्थित है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कौन से में। और गागरीन सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर पड़ती है? आपके झालावाड़ में पड़ती है, आहू नदी पर। कहाँ पर पड़ती है? ये आपके आहू नदी पर पड़ती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सी नदी पर कोटा में, तो ध्यान रखना ये ताल की नदी पर ही। कौन सी पर? ताल की नदी पर ही स्थित है, कोटा जिले के अंतर्गत। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं? देखो सबसे अच्छा प्रश्न है कि कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी, खडीन, तालाब या टोबा? तो बताइए प्यारे साथियों कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखना जो राजस्थान के अंतर्गत जो टोबा का नाम जो आता है वो परंपरागत जल संरक्षण विधियों के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी सी रहेगा कि नाड़ी, खडीन, तालाब ये सारी राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलो 20 नंबर का प्रश्न आता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चाकन सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो चाकन सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित? बताइए झालावाड़ से, कोटा से, बूंदी से, जयपुर से। बताइए कौन से जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना जो चाकन सिंचाई परियोजना राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो झालावाड़ में गागरीन आ जाएगी और आपके कोटा में कौन से? ताल की आ जाएगी और बूंदी में कौन सी आपकी? चाकन सिंचाई परियोजना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21। देखिएगा 21 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर राजस्थान के किस जिले में पानी पीने के पानी की आपूर्ति कराती है? देखो जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है वो राजस्थान में पीने का पानी किस जिले में उपलब्ध कराती है? बीकानेर में, चूरू में, जोधपुर में या नागौर में? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना राजीव गांधी जो अपनी लिफ्ट नहर राजस्थान में जो पीने का पानी उपलब्ध कराती है वो आपके जोधपुर जिले को कराती है, यानी कि मारवाड़ को कराती है। ध्यान रखना मारवाड़ बोला जाता है जोधपुर को कराती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? यानी कि जो गजनेर लिफ्ट परियोजना उसका नाम चेंज कर दिया, अब उसका नाम क्या रह गया? कंवरसेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल वारूपल लिफ्ट नहर, गंदेली साहब लिफ्ट नहर या फिर राजीव गांधी लिफ्ट नहर? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई ध्यान रखिएगा जो गजनेर लिफ्ट नहर है इसका नाम जो चेंज कर दिया वो रख दिया गया, अब इसका नाम पन्नालाल वारूपल लिफ्ट नहर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको कह सकते हो आप, स्टार लगा सकते हो। चलिए ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बांसवाड़ा में वोरखेड़ा गांव के निकट कौन सा बांध बना हुआ? देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका बांसवाड़ा है और आपका बोरखेड़ा जो आपका गांव आता है राजस्थान का आपका सबसे दक्षिणी गांव, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा? बोरखेड़ा ही गांव में। इसमें कौन सा बांध बना हुआ है? बताइए विजय सागर तिजारा बांध, माही बजाज सागर बांध, जवाहर सागर बांध या उपयुक्त सभी? तो प्यारे साथियों इसमें जो बना हुआ है वो बना हुआ है माही सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो जवाहर सागर कोटा में बना हुआ, तिजारा का अलवर में बना हुआ है, उपयुक्त सभी आपका हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा जो कि आपकी माही नदी पर बना हुआ है। राइट। चलो अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की मरुगंगा व लाइफ लाइन कौन सी परियोजना है? बताओ राजस्थान की कौन सी लाइफ लाइन या मरुगंगा के नाम से जानी जाती है? माही बजाज परियोजना, नर्मदा परियोजना, सुजलम परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो ध्यान रखना प्यारे साथी जो राजस्थान की लाइफ लाइन व मरुगंगा के नाम से जानी जाने वाली जो परियोजना वो आपका आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला जो प्रश्न है वो आता है आपका 25 नंबर का प्रश्न आता है। देखो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना उसका जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर कंवरसेन को, महाराजा शार्दुल सिंह को या फिर जमनालाल बजाज को, कर्नल जेम्स टॉड को? तो बताइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर
25 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, जो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना, इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर कंवर सेन को। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर देखो 26 बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत राजस्थान में कब की गई। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत राजस्थान में कब की गई, 1946, 1947, 1948 या फिर 1949। तो ध्यान रखिएगा भाई, इसकी जो शुरुआत की गई थी 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की जो शुरुआत राजस्थान में की गई थी वो 948 को की गई थी, 1948 को की गई थी। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर परियोजना किन जिलों राज्यों से संबंधित। देखो आपको जो सरदार सरोवर परियोजना वो किन राज्यों से संबंधित है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप कैसे निकालोगे। देखो सरदार से है जो परियोजना, देखो यूपी में नहीं है, इसका मतलब यूपी में तो है नहीं। यूपी वाले जो क्वेश्चन सारे कटे, दो कट हो गए, यानी कि दो क्वेश्चन अपने कट हो गए। अब बचा हमारे पास बी और डी, यानी कि राजस्थान में है लेकिन पंजाब में नहीं है। तो इसमें पंजाब नहीं है, तो इसका मतलब ये भी, तो हमारा आंसर बचा कौन सा फिर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि इनमें राजस्थान के जिलों में। देखो बाकी आपकी जो सरदार सरोवर परियोजना ये राजस्थान के, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के 4 जिलों में, राज्य के मतलब कह सकते हैं हम 4 राज्यों में स्थित है। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आता है आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि किस तिथि को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, 15 सितंबर को आपका इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। देखो ये दिवस तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। चलो अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने विकास खंडों में संचालित था। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो मरु विकास कार्यक्रम था वो राजस्थान के कितने खंडों में संचालित था। बताइए 82, 83, 84, 85। तो भाई वो आपका जो खंडों में था वो 85 खंडों में था, यानी कितने में, 85 विकास खंडों में संचालित था राजस्थान में विकास, यानी मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के 85 खंडों में संचालित था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं कि राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है। जयपुर में, पुणे में, पटना में, वाराणसी में। बताइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, जो आपकी राष्ट्रीय जल अकादमी स्थित है ये आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, पुणे मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या आता है, देखो 31 में पानी का ठहराव अधिकाधिक करने के लिए संकन पौंड योजना राज्य के किस जिले में शुरू की गई थी। यानी कि आपकी जो पानी की जो एकत्रित करने के लिए संकन पौंड योजना चलाई गई थी, राज्य किस जिले में चलाई गई। बताइए डूंगरपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। बताइए कहाँ पर स्टार्ट की गई थी। तो भाई ये की गई थी आपके माही नदी पर, डूंगरपुर में। कहाँ की गई थी, माही नदी पर, डूंगरपुर में ये परियोजना, संकन पौंड परियोजना स्टार्ट की गई थी। चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका आता है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से कहाँ की जाती है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से कहाँ की जाती है, तो आपके भीलवाड़ा जिले में की जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 आता है जो आपकी राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, स्थापना कब की गई। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में स्थित जो स्थापना थी उसकी कब की गई थी, 1988 में, 1989, 1990, 1991 में। तो बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय जल अकादमी जो स्थापना की गई थी पुणे में वो की गई थी 1988 में। कब की गई थी, 1988 में की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, 1988 में इसकी की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 अच्छा आता है कि चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा भी कहते हैं राजस्थान किस जिले में स्थित। देखो सभी को पता होगा भाई, राजस्थान में चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहते हैं वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट सीधा ही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 35। विश्व की प्रथम वन सेना का गठन राजस्थान किस नहर परियोजना पर किया गया। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विश्व की प्रथम वन सेना का जो गठन किया गया राजस्थान किस नहर परियोजना में किया गया। बताइए माही बजाज सागर परियोजना, सुजलम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर पश्चिम बनास योजना। बताइए 35 नंबर का राइट आंसर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, विश्व की प्रथम वन सेना का जो राजस्थान में किया गया था नहर परियोजना का वो किया गया था आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। कहाँ किया गया था गठन उसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मध्य किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 और रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस तिथि को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बताइए 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई या फिर 14 अगस्त को। बताइए कब मना जाता है। 36 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा राइट, उसका जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को आपका ये दिवस, जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर का कि सिद्धमुख परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है। बताइए जो सिद्धमुख जो परियोजना राजस्थान के कौन से जिलों में लाभ होता है। बताइए चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर। तो प्यारे साथी जो क्वेश्चन नंबर 37 है, सिद्धमुख परियोजना को राजस्थान में लाभ मिलता है वो मिलता है आपके हनुमानगढ़ और श्रीगंगा, क्योंकि सिद्धमुख परियोजना राजस्थान के मुख्यतः हनुमानगढ़ और आपके श्री गंगानगर को मिलती है, लेकिन ये मुख्यतः ये पंजाब की परियोजना, कहाँ की ये मुख्यतः पंजाब परियोजना, इसलिए जो पंजाब से टच आपके जो जिले होते हैं उन्हीं को इसका लाभ पहुंचता है। राइट, चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका गागरीन सिंचाई परियोजना, यानी कि जो गागरीन सिंचाई परियोजना राजस्थान के झालावाड़ जिले में किस नदी पर स्थित है। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही कराया था कि ये भाई आपकी आहू नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाए। गागरीन परियोजना राजस्थान के झालावाड़ जिले में और आहू नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, चंबल सिंचाई परियोजना में भागीरथी निभाने वाले राज्य कौन से, यानी जो भागीदारी निभाने वाले राज्य कौन कौन से, यानी जो चंबल नदी जो सिंचाई परियोजना उसमें भागीदारी कौन कौन से राज्य निभाते हैं। यानी राजस्थान गुजरात, राजस्थान पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब हरियाणा। तो प्यारे साथी देखो चंबल नदी है उसमें हरियाणा नहीं मिलता, ये ऑप्शन कट हो गया। उसमें पंजाब नहीं मिलता, ये ऑप्शन कट हो गया। और उसमें गुजरात नहीं मिलता, तो आपका मिला कौन सा? मध्य प्रदेश राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाए, क्योंकि चंबल जो नहर है वो, चंबल जो नदी है वो पर राजस्थान और मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा बनाते हुए बहती है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40। क्वेश्चन चले, राजस्थान में गंदेली साहब लिफ्ट नहर परियोजना किस जिले को पानी आपूर्ति कराती है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान जो गंदेली साहब जो लिफ्ट नहर राजस्थान किस जिले को पानी आपूर्ति कराती है। बताइए नागौर को, जोधपुर को, चूरू को, बीकानेर को। तो प्यारे साथी ये आपकी कराती है सिर्फ और सिर्फ चूरू को। किसको कराती है? चूरू जिले को ये जिला आपूर्ति, गंदेली साहब जो लिफ्ट नहर है चूरू जिले को पानी जल आपूर्ति कराती है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 41। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले राज्य के कौन से जिले आते हैं। देखो इंदिरा गांधी नहर है उसमें जो सर्वाधिक एरिया जो कमांड करते राज्य कौन कौन से जिले उसमें आते हैं। भरतपुर, जैसलमेर, जैसलमेर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, दौसा, जयपुर। तो प्यार साथी देखो भरतपुर का और जैसलमेर का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन कट हो गया। बाकी जयपुर, दौसा, जोधपुर, जैसलमेर और जैसलमेर बीकानेर, इनमें चारों में से यानी कि तीनों में से एक होना चाहिए, तो वो होता है आपका जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 आपका आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ स्थित है। देखो आपको बताना जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पर स्थित है, पटना में, रूड़की में, पुणे में या फिर आपकी जयपुर में। तो प्यारे साथियों ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी स्थित है वो आपकी रूड़की में स्थित है। कहाँ पर? रूड़की में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं आज। 43 नंबर का प्रश्न देखो बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि निम्न में से किसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। बताइए किसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को, कर्नल जेम्स टॉड को, जमनालाल बजाज को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं वो हमारे राजेंद्र सिंह के नाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कर्नल जेम्स टॉड लगा तो आप गलत जा रहे हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज का आखिरी सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका कि रेवा जो आपकी पेयजल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया। बताइए जो रेवा पेयजल परियोजना उसका शुभारंभ कब किया गया। 30 दिसंबर 2012 को, 30 दिसंबर 2013 को, 23 दिसंबर 2014 को या फिर 30 दिसंबर 2015 को। तो प्यारे साथियों इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया 23 दिसंबर 2014 को। कब किया गया? 23 दिसंबर 2014 इसका कह सकते हैं हम परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो प्यारे साथी देखो अब तक हमने 44 प्रश्न पढ़े। आपका आखिरी प्रश्न बचा हुआ है 45 नंबर का, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर सकते हो। देखो स्टार मैथ क्लासेज कामा इस पर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, इससे आप किसी भी वीडियो का यानी कि PDF चाहते हो तो आप PDF इनसे प्राप्त करते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन की अगर डिस्कस करना हो तो आप इस पर जाकर डिस्कस कर सकते हो आसानी से। तो प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर लाइक करके जाइए और वीडियो अच्छी लगा तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं आपका
आखिरी प्रश्न क्या आता है बताइए। आखिरी प्रश्न आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो कि रुड़की में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई? दिसंबर 1978 में, दिसंबर 1986 में, दिसंबर 1935 में, दिसंबर 1911 में। तो बताइए प्यारे साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो कि रुड़की में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई? तो भाई उसकी स्थापना कब की गई? 1 दिसंबर 1978 को, 1 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। कल हम फिर मिलेंगे आपकी मैथ वाली क्लास में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।